Every single month, I get my salaries and I first invest. कितने लोग हैं जिन्होंने कभी कमेटी में हिस्सा लिया है? ठीक है, मतलब कुछ और ही हो रहा होता है, आगे लग जाती हैं अजीब, कोई मतलब फलांग देगा अपने आप को छत से, स्कैंडल हो जाएगा. दिस लाइक इनसेन थिंग्स. यू कांट डू गुड बिजनेस विद अ बैड पर्सन. तो जनाब, यू आर इनवाइटेड. कहाँ पे? एट वेल्थ एक्सपो. और हम बात करेंगे यहाँ पे मनी मैटर्स की. जनाब, आज बात होगी इन्वेस्ट की, अर्न की और ग्रो की, और ये सारी बातें होंगी मनी मैटर्स में, एक ऐसी वेल्थ एक्सपो जहां पर तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक साथ मौजूद हैं, लीडिंग बैंक्स, रिनोन इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. चले जनाब, मैं अब आपको मनी मैटर की थोड़ी सैर कराता हूँ. और यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है HBL हबीब बैंक लिमिटेड का स्टॉल. मशल की बात हो रही है, यानी कि सोच नहीं बदलो और नए आइडियाज़ लेकर आओ. यहाँ पर HBL के साथ हाथों में हाथ मिलाएं और माली आज़ादी हासिल करें, आगे बढ़ें. तो हमारे पास ये स्टॉल है UBL का, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड का, और ये लोग भी नई किस्म की इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ लेकर आए हैं और अपनी नई ऑफ़र्स लेकर आए हैं ताकि आप इनके साथ ग्रो करें और अर्न करें. जनाब, अब आप लैपटॉप इंस्टॉलमेंट पे हासिल कर सकते हैं, मगर कहाँ से? चले मैं आपको बताता हूँ. एक ऐसी ऐप जिसका नाम है किस्त बाज़ार. किस्त बाज़ार को आप अपने मोबाइल पे सिर्फ इंस्टॉल करें और फिर मोबाइल्स को इंस्टॉलमेंट पे हासिल कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोटर बाइक्स, लैपटॉप्स, तो ये तमाम चीज़ें अब आप हासिल कर सकते हैं ऑन इंस्टॉलमेंट और बहुत ही ईजी इंस्टॉलमेंट प्रोसीजर्स के साथ. किस्त बाज़ार एक ऐसी ऐप है. चले मैं आपको लेके आया हूँ ABL फंड्स में, यानी कि एलाइड बैंक फंड्स. एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जिसको आप अवेल करेंगे और आप अर्न करेंगे और ग्रो करेंगे. तो एलाइड बैंक लेकर आया है ये डिजिटल किस्म की इन्वेस्टमेंट, और हम इनके एक्सपर्ट से मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि जी ABL क्या ऑफ़र कर रहा है. अस्सलाम वालेकुम. आज ABL फंड्स के स्टॉल पे आप मौजूद हैं मनी मैटर्स में. क्या बताएंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या ऑफर है आपके यहाँ? हमारे पास बेसिकली सर, हम ABL एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, हमारी अलाइड बैंक की सब्सिडरी कंपनी है. हमारे पास अच्छे रिटर्न होते हैं, हम ऑफर्स करते हैं अच्छे अकाउंट से. म्यूचुअल फंड्स का चलो हमको एक आगाही दे रहे हैं, आगाही फ्राहम कर रहे हैं कि आप इन्वेस्ट यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं. म्यूचुअल फंड्स के अंदर डिफरेंट हमारे अकाउंट होते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. क्या टारगेट मार्केट क्या है आपकी? टारगेट मार्केट हमारी ये है कि आप जो फंड्स मैनेज कर रहे होते हैं ना, हम लोग कस्टमर्स को बता रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं. ठीक है, जैसे हमारे पास ABL कैश फंड है, मनी मार्केट प्लान है, इक्विटी फंड्स हैं, तो आप वहाँ पर इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं. हम रिस्पॉन्स आ रहा है मार्केट से? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है माशाल्लाह. काफी कस्टमर्स आए हैं. ठीक है, अकाउंट भी ओपन हो रहे हैं यहाँ पे, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है. ओके, मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है इसमें ABL फंड का हिस्सा बनने के लिए? ABL फंड का हिस्सा बनने के लिए आपको मिनिमम जो 1000 से अकाउंट ओपन रहता है हमारे पास. 1000 रुपए से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं. तो जितनी भी आपकी मंथली इनकम होती है ना, उसमें से आप कुछ पार्ट जो है वो सेव कर सकते हैं. अमाउंट ABL फंड अकाउंट में ट्रांसफर करके वो आप सेव कर सकते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. आपके क्लाइंट्स में इंडिविजुअल ज्यादा हैं या कंपनी? सर, इसमें हमारे बेसिकली इंडिविजुअल्स भी बहुत सारे होते हैं और कंपनीज भी होती है. टारगेट मार्केट हमारी जो है कोशिश होती है कि इंडिविजुअल्स भी हों और कंपनीज भी हों, दोनों को हम एक साथ ही लेके चल रहे हैं. मैं
इस वक्त मौजूद हूँ डिजी खाता के स्टॉल पे। खाते का नाम जब आता है तो हमारे जहन में अकाउंट्स आता है। अकाउंट्स के वो पुराने बड़े बड़े रजिस्टर्स जिनको खाता कहा जाता था, लेकिन अब ये तमाम सर्विसेज अब आपको मिलेंगी डिजिटली एट डिजी खाता। डिजी खाता की टीम से मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि जी आखिर डिजी खाता क्या चीज़ें ऐसी ऑफ़र कर रहा है जो दूसरी कोई ऐप ऑफ़र नहीं कर रही। अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप खैरियत हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपका नाम, अपना इंट्रोडक्शन चाहिए। सो मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। सो मैं डिजी खाता को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आई एम नेशनल मैनेजर पॉस डिजी खाता। सो डिजी खाता क्या है? खाते के नाम से हमारे जहन में अकाउंट्स आता है। एक पुराने बनिया जो है खाते लेके बैठते थे, अभी डिजिटल खाता क्या क्या चीज है ये? सो डिजी खाता एक जी बेसिकली खाता ऐप है। जैसा कि अपने नाम से आप इसको समझ सकते हैं कि ये खाता मेंटेनेंस ऐप है, जो एक कन्वेंशनल वे के अंदर लोग रजिस्टर के अंदर और पेजेस के ऊपर और वैसे खाते मेंटेन करते थे या मैसेज के ऊपर, वॉइस नोट्स के ऊपर करते थे। आज हमारी ऐप बिल्कुल फ्री में हर एक छोटे बड़े बिजनेसमैन को खाता की सर्विस दे रही है, जिसके थ्रू वो अपना डिजिटल खाता मेंटेन कर सकता है, पीडीएफ फाइल जनरेट कर सकता है, रियल टाइम में किसी से कोई भी रिसीवेबल है, कोई कलेक्शन करनी है, रियल टाइम में वो मैसेज दे सकता है और वो उस मैसेज को और अपनी रिकवरी को 3 टाइम्स फास्ट कर सकता है। आपका लिखा हुआ रजिस्टर में आपको बार बार रजिस्टर में लिखने का इतना मौका नहीं मिलता कि आप हर वक्त रजिस्टर खोल के बैठे और कस्टमर को भी साथ में डील करें। तो एक दुकानदार के लिए बहुत ज्यादा इजी है कि वो एक क्लिक के ऊपर अपना जो भी पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा है, वो एक क्लिक के ऊपर उसमें अपना प्रोडक्ट का एंट्री कर सकता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकता है और इन्वेंट्री जो सेल हो रही है वो भी रियल टाइम में देख सकता है। क्या बैंक रिकंसिलिएशन हो सकती है इसके साथ? बैंक स्टेटमेंट 100% आपके पास आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, आपके 3 अकाउंट्स हैं, 4 अकाउंट्स हैं, आप सब अकाउंट्स को डिजी खाता ऐप के थ्रू लिंक कर सकते हैं और उन अकाउंट्स की रिकंसिलिएशन भी कर सकते हैं। आपके पास जो पेटी कैश अवेलेबल है आप उसको भी इस ऐप के अंदर डाल सकते हैं। क्या ये सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए या बिग कंपनीज भी आ सकती है? इसके अंदर हर वो शख्स आ सकता है जो अपने पैसे का हिसाब करना चाहता है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे वो छोटा डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे वो बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके कितने रिटेलर्स हैं, उनके साथ उसका क्या हिसाब चल रहा है। ओवरऑल हर एक शख्स जो कि आज अपने पैसे का हिसाब रखना चाहता है वो हमारी खाता ऐप यूज कर सकता है। क्या ऑडिट कंपनीज इसको सपोर्ट करती हैं, इसके डॉक्यूमेंट्स के पीडीएफ को एक्सेस करती हैं? 100% हमारा रिकॉर्ड 100% हमारे जो गेटवेज है, हमारे जो ओवरऑल सर्टिफिकेशन है वो 100% ऑथोराइज है। हम NBFC सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है एंड स्टेट बैंक ने भी हमें ओपन बैंकिंग का लाइसेंस दिया है, थ्रू विच वी कैन ऑफर डिफरेंट फाइनेंशियल बैंकिंग सर्विसेज टू आवर कस्टमर्स। सो हम जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको नॉट ओनली दिस, हम जो है वो इसको रीटेक कर लेते हैं। हम जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको DSCF की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। DSCF इज डिस्काउंटेड सप्लाई चेन फाइनेंसिंग सॉल्यूशन फॉर द स्मॉल बिजनेसेस एज वेल। तो जितने भी आज के दिन में आप कारोबार कर रहे हैं और कैश फ्लो के जिन लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिनको कैश मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रहे हैं, हम उनको DSCF की फैसिलिटी के थ्रू भी सर्व कर रहे हैं और हमारे 10,000 ऐसे मर्चेंट हैं जिनको हम DSCF की फैसिलिटी दे रहे हैं। क्या डिजी ऐप को अवेल करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, इसकी सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए कोई पैकेजेस हैं? बिल्कुल नहीं, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, डिजी खाता ऐप को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद you just name you can enter your supplier, you can enter और आप अकाउंट डिटेल्स डाल देंगे, KYC करेंगे। अपना KYC के अंदर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, जिसके अंदर आपको अपना शनाख्ती कार्ड, फ्रंट बैक की पिक्चर देनी होगी, आपको अपनी सेल्फी देनी होगी, आपको अपना अकाउंट नंबर देना होगा और आपको अपना सादा पेपर के ऊपर साइन का इमेज अटैच करना होगा। देन इट्स ऑल डन। आपका जैसे ही KYC कंप्लीट होगा, देन यू कैन यूज आवर डिजी खाता ऐप एंड प्लस आवर पॉज फीचर एज वेल। सो हम वाहिद ऐप हैं जो कि पॉज फीचर भी दे रहे हैं। पॉज फीचर के थ्रू आप कोई भी ट्रांजैक्शन किसी भी अपने शॉपर से, किसी भी अपने कस्टमर से कार्ड के थ्रू रिसीव कर सकते हैं। आपका मोबाइल ही आपका बैंक बन जाता है। सो फुल एंड टू
पॉइंट ऑफ सेल। POS सो आज के दिन में आप इसके यूज केसेस के अंदर देखें तो आप चलते हुए कहीं पे भी अगर आप अपने कस्टमर से रिसीव करना चाहें तो आपका मोबाइल के अंदर ये कैपेबिलिटी अवेलेबल है कि आप किसी भी कार्ड से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं अपने अकाउंट में, और आप अपनी रिकवरी और कलेक्शन उसी टाइम देर एंड डन कर सकते हैं एट अ क्लिक। आप मेरे पीछे जो स्टॉल देख रहे हैं ये है पाकिस्तान की सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस वक्त इन्वेस्टमेंट के नए ज़राए लेकर आया है और एसएमई सेक्टर्स को सपोर्ट कर रहा है, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर रहा है, स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहा है और मुख्तलिफ़ किस्म की फंडेड किस्म की जो आप कहने अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आया है। इन तमाम अपॉर्चुनिटीज़ से अगर फ़ायदा उठाना है तो इनके स्टॉल पर ये तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद। जनाब आप मेरे पीछे देख रहे हैं कुछ विमेन एंटरप्रेन्योर्स और इनको सपोर्ट की जा रही है बीएमए की तरफ से। विमेन एंटरप्रेन्योर्स को किस तरह से उनके स्टार्टअप्स को ग्रो किया जाए और उनके बिज़नेस को एक बेंचमार्क बनाया जाए ताकि और ख़वातीन बिज़नेस की इंडस्ट्री में आएँ। तो आइए बीएमए के स्टॉल पर चलते हैं और मालूम करते हैं। जी कैसे हैं आप? ठीक है जी अलहमदुलिल्लाह ठीक था। आपका नाम क्या है? इबाद नाम है मेरा सर। ओके, अब बीएमए के बारे में बताएंगे कि बीएमए क्या है, बीएमए कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स क्या है? बीएमए पाकिस्तान का टॉप 10 लीडिंग ब्रोकरेज है जिसमें जो है हम लोग ट्रेडिंग करवाते हैं स्टॉक्स में, पीएसएक्स के तमाम जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें हम ट्रेड करवाते हैं। और जो है हमारी बीएमए ट्रेड के हवाले से ऐप है, उसमें जो है आप उसमें लॉग इन करके उसमें ट्रेड कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको जो है अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं, अच्छी रिसर्च मिलती है मार्केट के हवाले से कि मार्केट के करंट सिनेरियोस के चल रहे हैं, आपको गाइड किया जाता है, प्रॉपर हर एक चीज बताई जाती है ना। विमेन एंटरप्रेन्योर्स को आप कोई खास सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, वुमेन जो है अपना अकाउंट ओपन कर सकती हैं और जो है घर बैठे जो है एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकती हैं। और जो है इसमें सहूलत अकाउंट भी मौजूद होते हैं जिसके अगर इनकम नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसके बगैर भी जो है अकाउंट इजीली ओपन हो जाता है बगैर किसी सोर्स ऑफ इनकम के। तो बीएमए के साथ सपोर्ट करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है? देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो अकाउंट तो आपका 5000 से भी ओपन हो जाता है, बाकी आप मैक्सिमम तो आप जितना जाना चाहे आपकी कोई लिमिट नहीं है इन्वेस्टमेंट की, समझ रहे हैं ना। अकाउंट आप मिनिमम से स्टार्ट कर सकते हो, मैक्सिमम आप जितना उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको रिटर्न मंथली मिलेगा। आइए अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं मनी मैटर्स के एक ऐसी एक्सपर्ट से जिनको आप जानते हैं एज अ मीडिया फेस इन रिनोन ड्रामा एंड फिल्म्स, मशल खान। मशल खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पे एक्सक्लूसिव सेशंस कर रही हैं और अब मीडिया से वो मूव करके टोटली फाइनेंस की फील्ड में आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 10 जनवरी 2026 मतलब कि सैटरडे को मैं फरहान रिजवी और सानी खान होंगे वेल्थ एक्सपो पे, जहां हम बात करेंगे अबाउट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू टेक योर फाइनेंसेस इनटू योर ओन कंट्रोल। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करनी है, वी आर गोइंग टू हैव अ लवली इंटरैक्टिव राउंड, सो दैट्स द प्लेस टू बी। आई विल सी यू देयर। By Florid Capital. Now I would like to invite Mashal Khan, who is a storyteller, managing director of Retail K-Trade, finance communicator and educator of financial awareness. She has built a unique voice of Pakistan's investing community, originally known for her creative work in media. मीडिया से याद आया मशल का एक ड्रामा जो आप सबको याद होगा परिजात के लिए। गिव इट अप फॉर प्लीज गाइस।
Thank you, Floret Gang, for inviting us. It's really nice. I personally am a fan of Floret because I like younger managements. Mostly हमारी industry में there's people जो शायद हमारी generation से बात करना नहीं जानते, तो उनको सही से बहुत सारी चीज़ें communicate नहीं करनी आती और हमारी temperament नहीं समझ आती कि किस तरह से we need to kind of be handheld toward the markets. कोशिश करती हूँ कि I think all of us do कि majority of people जिस तरह in the US the 401k is just part of their culture and के investment मतलब I was looking at a stat कि average household average 40-year-old household in the US has a total investment of $300,000 in the stock market. The average household. तो उससे मतलब आप अंदाज़ा लगा लें कि that's almost 1 अरब रुपए, right? And that is the power of consistent investing. And this is what I do. Every single month, I get my salaries and I first invest. मेरे लिए because मैं अपना हाथ थोड़ा तंग करना पसंद करती हूँ, I invest at least 60 to 70% of my income. But जो भी आपकी percentages हैं, I understand कि लोगों के खर्चे बहुत होते हैं, right? 10%, 20% वो आप बांध लें अपने आप से. Invested like an SIP. Sadly, locally हमारे banks पता नहीं क्यों. We have banks here today as well. I really hope their subsidiaries will push them toward introducing SIPs, which is a systematic investment plan जो automatically आपके पैसे convert कर देता है. लेकिन until that's possible, you guys can manually do it because luckily brokerages ने इतना आसान कर दिया है कि you just deposit it, you send the screenshot to your representative और वो अगले दिन reflect हो जाएगा and then you can invest it, right? When you do this, what ends up happening is कि आप market timing और trading की उस खप में enter नहीं होते. So you're not trying to wait कि ओ नहीं अभी यहाँ से गिरेगा तो फिर मैं invest करूँगा. I want to give you guys an example कि जब market अभी 173 पे थी, लोग इंतजार कर रहे थे कि ये वापस 160 पे आएगी. यहाँ से वो 185 पे चढ़ गई. That is what happens जब आप market timing करते हैं. Never time the market. Follow an SIP. Consistent investments. अभी 1-1.5 साल बाद जब हमारी मंदी शुरू होगी, जो normal है, healthy है, एक economic cycle के लिए, उसमें भी invest करें. Because उसके बाद जब तेजी आती है, then those returns are compounded. लोग हैं जिन्होंने कभी कमेटी में हिस्सा लिया है, सही से हाथ उठाएं. I know there's more than that. कितने लोगों ने कमेटी में हिस्सा लिया है? So मैं एक चीज़ आप लोगों को समझाऊं. For example, आपने जनवरी 2025 में पैसे डालना शुरू किए. 10,000 रुपए की कमेटी थी, 12 महीने की, ठीक है. आपके निकलने थे 1,20,000 रुपए. एवरेज कोर इन्फ्लेशन आपकी 2025 की was around 8%. तो इन्फ्लेशन क्या होती है? इन्फ्लेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इसका मतलब ये है कि चलें आपके पास टेक्निकली तो जो आपने 1,20,000 रुपए जमा किए थे वो तो आपके पास वापस आए, लेकिन जब वो 120 मुड़ के वापस आए आपके पास, जो आपकी परचेसिंग पावर थी वो जनवरी 2025 के मुकाबले में 1,10,000 रुपए थी अगेंस्ट 8%. दैट मीन्स कि अब जो आप उस जनवरी में 1,20,000 के साथ खरीद सकते थे, अब आपको मज़ीद पैसे डालने होंगे. दैट इज़ मिस्टर इन्फ्लेशन. मिस्टर इन्फ्लेशन इज़ दिस कैरेक्टर जो मैं कहती हूँ कि हर नॉन इन्वेस्टर के घर में क्रीपी से चचा रहते हैं, ठीक है, जो सोते हुए आपके बिस्तर के नीचे से आपके आहिस्ता आहिस्ता रोज़ 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये निकाल रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता. जो लोग इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे कि मैं, नींद में उनको हमारी लात पड़ जाती है और वो अपना मुंह पकड़ के बाहर भाग जाते हैं. इन्फ्लेशन को फाइट करने के कई तरीके हैं, ठीक है. यू कैन पुट योर मनी इन सेफ हेवन एसेट्स. सेफ हेवन एसेट्स से मुराद है गोल्ड फॉर एग्जाम्पल, राइट, कि दुनिया में चीज़ें फेयरफुल हो जाती हैं तो बिकॉज हमारी फायट करेंसी यूज टू बी बैक्ड बाय गोल्ड, तो गोल्ड टेंड्स टू रिटेन इट्स वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. गोल्ड के साथ मसला क्या है? गोल्ड इज़ नॉट ए प्रोडक्टिव एसेट. गोल्ड अगर आपने इतना ख़रीदा था तो 100 साल बाद भी इतना ही होगा, राइट, कंपेयर टू कि अगर आपने ज़मीन ली, उसके ऊपर आपने खेत उगाए,
आपने आपने उन क्रॉप्स की यील्ड्स उतारी, आपने वो बेचा, आपने उस पैसे से मज़ीद लैंड खरीदा, आपने और क्रॉप्स उगाए, आपने डाइवर्सिफाई किया उन सारे क्रॉप्स के मुताबिक, आपने वो बेचे एंड यू केप्ट एक्वायरिंग मोर लैंड. दैट इज़ व्हाट स्टॉक्स आर लाइक. मैं आपको बताऊं, यू कैन नेवर डू गुड बिजनेस विद अ बैड पर्सन. ये चीज़ मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी देखी है कि बुरे लोगों के साथ बुरी कंपनीज में बुरी चीज़ें ही होती हैं. अजीब मसले होते हैं उनके, ठीक है, मतलब कुछ और ही हो रहा होता है, आगे लग जाती हैं अजीब, कोई मतलब फलांग देगा अपने आप को छत से, स्कैंडल हो जाएगा. दिस लाइक इनसेन थिंग्स. यू कांट डू good business with a bad person. First rule. Secondly, you have to see their morality, okay? What is their history? How do they treat their employees? How happy are their employees to work there? फिर आप देखते हैं, especially as a newcomer, कि जब आपके इकोनॉमिक हालात अच्छे नहीं होते तो ये कंपनी किस तरह से हैंडल करती है. इनका लोन स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आता है. डू दे डिफ़ॉल्ट ऑन देयर पेमेंट्स? इनकी फाइनेंस कॉस्ट कितनी ज़्यादा है. सेक्टर वाइज कंपैरिजन करें. कुछ स्टॉक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सिक्लिकल स्टॉक्स, उनकी अपनी फॉल्ट नहीं होती कि वो मंदी के वक्त और जब इकोनॉमी गिर रही होती है कि वो नहीं चलते. वो डिपेंड करते हैं बिकॉज इट इज़ दे आर डिपेंडेंट ऑन, दे हैव व्हाट यू कॉल इलास्टिक डिमांड, राइट. तो इलास्टिक डिमांड में आ जाता है आपकी कंस्ट्रक्शन आ जाती है, आपकी गाड़ियाँ आ जाती हैं, आपकी लग्जरी आइटम्स आ जाते हैं, कपड़े आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. अच्छा, I request Miss Marshall to receive a token of appreciation, please. बेटा आप आगे आए ना, उनको उनके हाथ पे जाके. Thank you so much, Marshall. Thank you so much. जनाब, आज हम आपको लेकर आए मनी मैटर्स, एक वेल्थ एक्सपो में, जहां पर डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मौजूद थे और उनकी मुलाकात आपके साथ कराई. इसी तरह के एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो आवर चैनल. और हमारे चैनल का नाम क्या है, चलिए मैं आपको बता दूं, बैम. अल्लाह हाफिज़. You are watching BAM TV.